रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावति उलाइका युमिनून बिहि व मन यकफुर बिहि फउलाइका हुमुल खासिरून। जिन्हें हमने किताब दी है और वो उसे पढ़ने के हक़ के साथ पढ़ते हैं, वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और जो इसके साथ कुफ्र करे वो नुकसान वाला है। यानी कि अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि हमने जो कुरान पाक दी है किताब मुसलमानों को, वो उसको इसके हक़ के साथ पढ़ते हैं, जैसा इसका पढ़ने का हक़ है। जैसे कि मिसाल के तौर पर पढ़ने का कैसे, आराम आराम से ठहर ठहर कर एक लफ्ज़ को साफ साफ पढ़कर अच्छे अंदाज में तिलावत करके, और फिर जब इसका तर्जुमा करते हैं तो उसको अच्छे से सुनते हैं, उसको समझते हैं और तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ते हैं। इसका पढ़ने का हक़ इसी तरह से ही है। और जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें करने के लिए जो कहा है, हम वो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कुरान पाक का पढ़ने का जैसा हक़ है, उसको वैसे हक़ से पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ने से मतलब ये नहीं कि बस हमने कुरान पाक खोला और अरबी में तिलावत की और बस रख दिया, नहीं। हमें उसकी तिलावत करके अच्छे अंदाज में तिलावत करके फिर उसका उर्दू तर्जुमा भी पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि वो हमसे क्या कह रहा है, और फिर उस पर हमें अमल भी करना चाहिए। और फिर सिर्फ अपने पास नहीं रखें वो इल्म। अब जब अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम ये इल्म हासिल कर सके हैं, तो अब हमें क्या चाहिए कि इस इल्म को अब हम दूसरों तक की भी पहुँचाएँ। अल्लाह ताला ने यही काम तो लेना हमसे। इसलिए तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को क्या कहा है कि ये जो मुसलमान है सबसे अफजल उम्मत ये है। सबसे अफजल उम्मत क्यों है हम मुसलमान? वो इसलिए कि जब भी कोई कौम भटकी है, बहकी है, तो उसको हिदायत देने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबियों को भेजा है, रसूलों को भेजा है, पैगंबरों को भेजा है। लेकिन ये उम्मत मुस्लिम ऐसी है कि जब भी ये साल 10 साल में आगे पीछे होती है, भटकती है, तो ये भटक नहीं पाती है इस वजह से कि इन्हीं में जो आलिम हैं, इन्हीं में जो अल्लाह ताला के नायब हैं, वो एक दूसरे की तरफ बयान करते हैं, उनको हक़ की दावत देते हैं, उनको बुरे रास्ते से रोकते हैं, बुराई से बचाते हैं। वही काम अल्लाह ताला जो नबियों से लेता है, वो काम ये उम्मत मुस्लिमा का आम शख्स कर रहा होता है। आम शख्स है मतलब मेरा इमाम हो गया मस्जिद का, मुफ्ती हो गया, आलिम के ये दीनी स्कॉलर हो गए कुरान पाक के। ये लोग क्या करते हैं, टीवी स्क्रीन पर आने के ज़रिए और जगह जगहों पर जो इज्तिमात होते हैं, इनके ज़रिए ये लोगों को दावत देते हैं, दिन की तरफ बुलाते हैं, हक़ की दावत देते हैं, और बुराई करने से रोकते हैं और नेकी की दावत देते हैं। यही काम नबियों का भी था जो पहले थे। तो इसलिए ये अल्लाह ताला की सबसे जो है अफजल उम्मत है, उम्मत मुस्लिमा सबसे बेहतरीन उम्मत है। अच्छा, यही जो चीज़ है ना, सिर्फ मस्जिद के इमाम और मुफ्ती के ऊपर लागू नहीं होती। अब जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें ये इल्म से नवाज दिया, तो अब हमें क्या चाहिए कि हम अपने आने वाली नस्ल को बताएं, या अपने उस दोस्त को या अपने उन रिश्तेदारों को बात बताएं जो इससे ना वाकिफ़ हैं। ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने वाजिब करार देती है ये बात, और ये हमारी इबादत का हिस्सा भी है कि जो इल्म हम रखते हों वो इल्म हम दूसरों तक के भी पहुँचाएँ। या बनी इसराईल ज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ताला यहाँ से दोबारा बनी इसराइल से मुखातिब हो गया। अभी जैसे पिछली नशिस्तों में अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब था, फिर बराह रास्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुआ। अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला मुखातिब हुए हैं इस आयत में, ये डायरेक्ट बनी इसराइलियों से मुखातिब हुए हैं। क्या कह रहे हैं? ए बनी इसराइलियों, मैंने जो नेमतें तुम पर इनाम की हैं इन्हें याद करो। मैंने तुम्हें तमाम जानों पर फजीलत दे रखी थी। जैसे कि आप पिछली नशिस्तों में सुनते हैं कि बनी इसराइलियों के ऊपर अल्लाह ताला ने कैसे कैसे इनाम उतारे थे, कैसे कैसे इनाम से उनको नवाजा हुआ था, और अल्लाह ताला ने उनको कितनी फजीलत दी रखी हुई थी। अल्लाह ताला उनको वही नेमतें और वही फजीलतें दोबारा याद दिला रहा है। उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ फ़ायदा ना पहुंचा सकेगा, ना किसी शख्स से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, और ना उसकी कोई शफात होगी, ना इसकी मदद की जाएगी।
ये बनी इसराइलियों को अल्लाह ताला डरा रहे हैं, उनको वो नेमतें याद दिलाते हुए कि मेरी उन नेमतों को याद करो और उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। यानी कि ये क़यामत के दिन की बात की अल्लाह ताला कर रहे हैं कि ना इस दिन किसी से कोई फिदिया लिया जाएगा। फिदिया आप सब समझते हो, फिदिया कि हमसे जब कोई गुनाह हो जाता है तो उस गुनाह का जो हम कफ़ारा अदा करते हैं, जैसे हमारे अगर कोई रमज़ान में रोज़े छूट जाते हैं तो हम वो उसका फिदिया अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अब जो तुमने दुनिया में जो ये गुनाह कर लिए हैं तो तुम ये नहीं समझना कि इसके बदले तुम वहाँ फिदिया देकर छूट जाओगे। ये तो दुनिया में ही होगी ना, जैसे अब रमज़ान में कोई रोज़ा नहीं रख पाता है, रोज़ा छूट जाता है तो हम वो चाँद रात दिखने से पहले होने से पहले फिदिया दे देते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे इस गुनाह को बैलेंस कर दे, बराबर कर दे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई फिदिया कबूल नहीं होगा, ना किसी की शफात की जाएगी कि तुम समझो कि हमारे घर में हमारे वालिद साहब बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं तो हमारे वालिद साहब हमें बचा लेंगे, बेटा हाफिज़ कुरान है तो वो शफात करवा लेगा, या बेटा इमाम है मस्जिद का तो वो बचा लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसने जैसा किया है उसको वैसा भरना पड़ेगा। जब इब्राहिम को उनके रब ने कई कई बातों से आजमाया और उन्होंने सब को पूरा कर दिया तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें लोगों को इमाम बना दूंगा। अर्ज करने लगे और मेरी औलाद को फरमाया मेरा वादा जालिमों से नहीं। यहाँ से अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला अब बनी इसराइलियों को भी और अपने महबूब को भी और उम्मत मुस्लिमा को भी अब इस वाक़े से आगाह कर रहे हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ वाक़ हुआ कि अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कई मर्तबा जो है ना उनको आजमाया है अलग अलग तरीक़ों से, और अल्लाह ताला ने उनको जब भी आजमाया तो अल्लाह ताला ने उनको हर आजमाइश में कामयाब पाया। हर इम्तिहान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कामयाबी मिली और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों में इमाम बना दूंगा। जाहिर सी बात है कि जिसने अल्लाह ताला का इम्तिहान दिया हो, पास किया हो, तो फिर अल्लाह ताला उसको इनाम से नवाजेगा। और इनाम क्या वो मिलने वाला था कि तमाम लोगों के ऊपर क्या बना दूंगा, इमाम बना दूंगा। और अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरा वादा जालिमों से नहीं है, जालिमों जैसा मेरा वादा नहीं है, और जो जालिम है मेरा उनसे भी कोई वादा नहीं है। हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब और अमन व अमान की जगह बनाया। तुम मकाम इब्राहिम को जाए नमाज मुकर्रर कर लो। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि तुम मेरे घर का तवाफ़ करने वालों और एतकाफ़ करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। अच्छा, यहाँ से जो है अल्लाह ताला ने कहा कि लोगों को बता रहे हैं, अल्लाह ताला जो मौजूद हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनको ये मुखातिब करके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो बैतुल्लाह है ना, खाने काबा, इसको अल्लाह ताला ने अमन व अमान की जगह बनाई है। यहाँ ना कभी कोई जंग होगी और ना यहाँ कोई शिकार होगा, ना यहाँ कोई किसी को कत्ल कर सकता है, और ना यहाँ कोई काजी किसी को सज़ा के तौर पर कुछ सज़ा सुना के उसकी मार लगा ना सकता है, ना उसको वहाँ सज़ा मौत दे सकता है। कहाँ पर? बैतुल मुक़द्दस में और बैतुल मुक़द्दस के एतराफ़ में, जहाँ जहाँ तक के बैतुल मुक़द्दस नज़र आ रहा है, ये बहुत अमन व अमान वाली जगह है। 1400 साल से लेकर अब तक के अल्लाह ताला के इस हुक्म की पैरवी की जा रही है। वहाँ ना कभी जंग हुई है और ना वहाँ कभी किसी को सज़ाए मौत दी है और ना वहाँ कभी किसी ने किसी को कत्ल किया है। अब वहाँ चाहे कितने भी बड़े से बड़े मुशरिकीन और काफिरीन गुजरे हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये जुर्रत पैदा नहीं हुई कि वो किसी को वहाँ पर कत्ल कर सके, और ना कोई मुस्लिम काजी वहाँ पर ना किसी को सज़ा दे सके, वहाँ पर सज़ा भी नहीं दे सकते। अमन व अमान वाली जगह है वो खाने काबा, बैतुल मुक़द्दस। और अल्लाह ताला ने कहा कि जो मुकाम इब्राहिम है, मुकाम इब्राहिम क्या चीज़ है?
ऐसा वो पत्थर है, वो मकाम इब्राहिम, जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी। नीचे से तो आराम से बुनियाद ली वो 4 दीवारी खाने काबा की। आज जब मज़ीद ऊंचाई पर जाना पड़ रहा था तो वो उस ऊंचाई को किस तरह से पूरा करते थे? वो इस तरह से पूरा होता था कि एक ऊंचा बड़ा पत्थर है, पहाड़ी पत्थर टाइप का, उस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होते थे। जब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऊपर जाना होता, वो पत्थर हवा में उड़ता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके ऊपर की चुनाई कर लेते। जब माल सीमेंट का जो हम बनाते हैं, सीमेंट और बिजली का माल, वो जब ख़त्म हो जाता और ईंट जो रखते थे वो जब ख़त्म हो जाती, तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इरादा होता नीचे आने का, तो वो पत्थर नीचे आ जाता था। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद की किस तरह से मदद करते थे कि वो ईंट उठा कर देते थे, वो इसी तरह से तगारी में वो ईंट और बजरी और सीमेंट का जो माल बनाते हैं वो तगारी में भर के देते थे। जब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईंट और वो बजरी सीमेंट वगैरह ले लिया करते थे, तो वो पत्थर वापस हवा में उड़ता था। इस तरह से वो खाने काबा की ये तामीर हुई है। तो अब वो जो पत्थर है वो ये खाने काबा के थोड़ा से दूर एतराफ़ में रखा हुआ है, उसी पत्थर पर, जिस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये खाने काबा की तामीर की है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब तुम उस मकाम इब्राहिम को जो है ना जाए नमाज बना लो। अब वहाँ पर जो है जितने भी हज पर जाते हैं लोग, उम्रे पर जाते हैं, तो उस पत्थर पर 2 रकात नफिल लाजमी पढ़ते हैं। और हदीसों में और रिवायतों के मुताबिक जो शख्स उस पत्थर पर जो जाए नमाज है मकाम इब्राहिम 2 रकत जो नमाज पढ़ता है उसको 1000 रकत का सवाब मिलता है उस जाए नमाज पर नमाज पढ़ने का। और वो वाकई में वो पत्थर कैसा मुकद्दस होगा। और जब उसको देखते हैं तो ज़हन में आता है कि यार ये किस तरह से हवा में उड़ता होगा, कि किस तरह से हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाँ इस पे खड़े होते होंगे और वो पत्थर हवा में उड़ता था खुद ही इरादतन। और जब वो ज़हन में इरादा करते थे कि मुझे नीचे आना है, तो वो पत्थर नीचे आ जाता था। तो अच्छा, यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमने जो है इब्राहिम को और इस्माइल को कहा कि तुम इस घर का तवाफ़ करो और यहाँ पर एहतिकाफ़ करने वालों और रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए इस जगह को पाक साफ कर दो। यानी कि अब जो खाने काबा की तामीर हो गई है, अब खाने काबा की तामीर के बाद तुमने क्या करना है, पहले खुद दोनों बाप बेटे इसका तवाफ़ करो। इसके तवाफ़ करने के बाद अब तुम इसकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखो और ऐलान कर दो कि अल्लाह ताला का यहाँ पर घर पर आके तवाफ़ किया जाए। और जो लोग आएंगे यहाँ पर एतकाफ़ करेंगे, हज करेंगे, नमाज रोज़ा करेंगे, तो उनके लिए क्या करना है, तुमने जगह को साफ़ सुथरा रखना है। अब इसको देखो कि इस बात को देखो कि जब अल्लाह ताला अपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रहा है अपने घर की सफाई करने के लिए, तो फिर हमारी कोई मजाल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने? नहीं। तो हमें भी जो है ना क्या करना चाहिए, जब हम मस्जिद में जाएं तो जब कोई मस्जिद में अपने देखे ना गंदगी मट्टी पड़ी हुई या कोई जो है फितरत के ख़िलाफ़ रखी हुई जगह पर कोई चीज़, तो हमें चाहिए कि हम उसको करें काम को मस्जिद के, क्योंकि मस्जिद किसी की फ़र्द की जागीर तो नहीं है, वो अल्लाह का घर है। और अल्लाह के घर में जब तुम गए हो, तुम पहले चले गए बाकियों की नमाजी के आने से पहले पहले, तो तुम उसकी वहाँ पर सफाई सुथराई कर लो। तुम्हारे कोई सर का बाल वहाँ पे गिर गया है या किसी और शख्स का बाल वहाँ गिरा हुआ है, तो तुम उसको उठाकर जेब में रखो, ताकि तुम्हारी ये मस्जिद, तुम्हारे अल्लाह का घर, ये साफ़ सुथरा रहे। किसी को भी शर्म नहीं खानी चाहिए अल्लाह ताला के घर को साफ़ करने के लिए, बल्कि तो बड़ा सवाब का काम है। और ये सुन्नत इब्राहिमी है, मस्जिद को साफ़ सुथरा करना, साफ़ रखना। मस्जिद में पहले जाना चाहिए, पहले जाने के बाद तुम देखो मस्जिद में कोई चीज़ ऐसा काम करने वाली, सफाई सुथराई करने वाली, तो उसे ज़रूर साफ़ करो। ये अल्लाह ताला का घर है, इससे एहतराम और इससे मोहब्बत जितनी ज़्यादा होगी, ये पलट कर हमें उससे ज़्यादा हमें इज़्ज़त और एहतराम बख्शेगी। अल्लाह ताला का घर है ये। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने घर की भी ज़ियारत करवाए और हमें हम सबको भी हज की सादत अता फरमाए। आमीन।